CBSE RD शर्मा क्लास 8th चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन। यहाँ पे दूसरा टाइप के क्वेश्चंस हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिबल एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। किस फॉर्म में है? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और उनका डिफरेंस। ये से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी नो दैट द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर एक्सरसाइज। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 फैक्टराइज, ये सारे कुछ हैं तो इनको हमको क्या करना है? फैक्टराइज करके चेक करना है। ठीक है, देख लेते हैं। 9 फर्स्ट वन क्या है? सबसे पहले फर्स्ट वन 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करते हैं। 9a स्क्वायर हमारा टारगेट क्या है? इस फॉर्म में बनाना। देखो ये टर्म तो बना हुआ है लेकिन इसका कोफिशिएंट a स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये टारगेट सेट करेंगे कि इस जो ये वैल्यूज हैं 9 और 16 इनको हम स्क्वायर के फॉर्म में बनाएं। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 स्क्वायर, और ये a स्क्वायर हो गया, माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर, 4 टू जा 16 इंटू बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये 3 है, बेस है और 2 कंपोनेंट है। a बेस है, 2 कंपोनेंट है। हमने पढ़ा है जब बेस डिफरेंट हो a की पावर n इंटू बी की पावर n, बेस डिफरेंट है तो कब इसका क्या सॉल्यूशन होता है? बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्सपोनेंट ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहीं यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू ए और इसका पावर 2 माइनस 4b और इसका पावर 2। अब देखो चेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी फॉर्म में बन गया। ए की जगह क्या है? 3a, बी की जगह क्या है? 4b। आइडेंटिटी लगा दो तो 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a की जगह क्या रखेंगे? 3a प्लस b की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 4b ब्रैकेट, फिर a माइनस बी, सो 3a माइनस 4b। ये आंसर होगा, सिंपल। और ये फैक्टर के फॉर्म में है, इसका मतलब ये और ये सब मिलके पूरा क्या हो गया? सिंगल टर्म। इनका ये क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया तुम्हारा। नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है? ये 36 a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखो इसको भी हमें क्या बनाना है? इस फॉर्मेट में बनाना है। तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। तो इसको कैसे लिखेंगे? 6a का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये तुम्हारा बन गया एक टर्म और ये बन गया पूरा दूसरा टर्म। इसको एक मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो इसमें कैसे करेंगे? a प्लस बी, a माइनस बी। तो सबसे पहले a की जगह क्या है? 6a प्लस b की जगह क्या है? x माइनस वाई। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा देखो कैसे करेंगे? a माइनस बी, a की वैल्यू कितनी है? 6a और b की जगह माइनस, ये पूरी एक वैल्यू है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। जहां पे गलती क्या करते हैं लोग, इसको ब्रैकेट में लिख के सीधे ओपन कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6a प्लस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहाँ ये हो गया 6a, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। तो तुम्हारा क्या हो गया? 6a प्लस एक्स माइनस वाई, 6a माइनस एक्स प्लस वाई। ये तुम्हारे फैक्टर हो गए। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 7 का होता है 49, ठीक है, 6 का होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो ये तो 81 किसी का नहीं हो रहा है, ना तो 45 हो रहा है। अब इसमें तुम कॉमन देखो क्या हो रहा है, कॉमन करके देखते हैं। इसमें कॉमन क्या ले लें या इसका फैक्टर करके देखो। 80 का फैक्टर क्या होता है, यहाँ देखते हैं।
2 40 2 20 2 10 2 5 देन 5 1। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस, अभी एक सिंपल वे भी बता देंगे कि डायरेक्ट कर लोगे। और 45 को क्या होता है फैक्टर, 45 का 3 15 या 45 3 5 5 ये, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू बी स्क्वायर। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है तुम्हारा 5 यहाँ है 5 यहाँ है, 5 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 और ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से 5 बाहर हो गया 3 इंटू 3 तो 9 बी स्क्वायर, या तुम ऐसे लिख लो, चलो ठीक है 5 सिंपल बन गया, 5 कॉमन ले लिया, या तो डायरेक्ट कर सकते थे, हमने ये करके बता दिया फॉर योर सिंप्लिसिटी। अब ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर बी स्क्वायर, सो 5 4a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। सेम देखो वही पैटर्न बन गया, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लगा देंगे 5a प्लस बी मतलब 4a प्लस 3b ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, ये तुम्हारा आंसर आ गया सिंपल। 5 4a प्लस 3b 4a माइनस 3b, सिंपल आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो दूसरी तरफ डायरेक्ट 5 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 16 5 ज़ा 80 होता है 16a स्क्वायर माइनस 9 5 ज़ा 45 बी स्क्वायर, तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ये कॉमन लिखना ये सब अभी एक दो बार कर लो फिर इजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारा फोर्थ पार्ट 3a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। देखो इसको कैसे करेंगे, ये पूरा एक टर्म है ये सेकंड टर्म, इसको कैसे बना लिया 3a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में बना ही हुआ है, ये पूरा एक टर्म ले लो उस टर्म का ये स्क्वायर है, यहाँ 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 3a माइनस बी होल स्क्वायर और ये हो गया 3c होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरा कंप्लीट तुम्हारा बन गया एक टर्म और ये दूसरा टर्म, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3a माइनस बी प्लस a प्लस बी 3c हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड में क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 3a माइनस बी और फिर माइनस 3c, ये सेकेंड हो गया। तो इसको अगर ओपन करना चाहें तो क्या हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 3c और ये 3a माइनस बी माइनस 3c, तो ये दोनों वैल्यू प्रोडक्ट में आ गई। ठीक सिंपल, ये चारों तुम्हारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सिंपल 3 स्क्वायर बनाने का, इसमें 6a का स्क्वायर फिर इस तरीके से दे दिया, इसमें कॉमन लेने वाला, इसमें थोड़ा सा आगे करके थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है नोट। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड, फैक्टराइज x रेस टू द पावर 4 माइनस y रेस टू द पावर 4। सो फर्स्ट वन x रेस टू द पावर 4 माइनस y रेस टू द पावर 4, ये दोनों क्या है x रेस टू द पावर 4 माइनस y रेस टू द पावर 4, इसको देखो कैसे करेंगे। ठीक, यहां पर हमारे आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां तो पावर 4 है। अब देखो जैसे x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार x का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो हम कैसे लिख सकते हैं x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब सेम चीज का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो
x की पावर 4 को हमने क्या लिखा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब दोनों सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 x की पावर का होल स्क्वायर। इसमें एक और आइडेंटिटी लग सकती है, जैसे a की पावर m रेज टू द पावर n होता है ऐसा, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a की पावर mn। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 2 रेज टू द पावर 2, a की पावर m इंटू n मतलब 2 इंटू 2 4, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिख लें, एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2। दोनों जगह हमने क्या कर लिया, अलग अलग हमने ऐसे नोट कर लिया, पावर 2 पावर 2। अब देखो ये पूरी एक वैल्यू, ये पूरी एक वैल्यू बन गई। a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, b की जगह क्या है वाई स्क्वायर, और उसके ऊपर होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगा दें। कौन सी आइडेंटिटी, ये, ठीक। तो अब देखो एक्स स्क्वायर पूरा क्या है तुम्हारा a, वाई स्क्वायर क्या है b, तो हम क्या लिखाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अब a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म है, और ये स्क्वायर की जगह ये वाला है, यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। ये इस तरीके से एक्सपेंड कर लिया। पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पैटर्न से। फिर इनमें हमने आइडेंटिटी लगा दी है, और a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं यहाँ पे, यहाँ देखो फिर से वही बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे कि ये है। तो यहाँ क्या लग जाएगी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो दो बार आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, एक तो यहाँ पर यूज़ हो रही है और फिर फर्दर यूज़ हो रही है। इसको फिर से हम एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, आइडेंटिटी हमारी ये है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये लग गई, ये तुम्हारा आंसर आ गया। एक ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये, तो ये तीनों ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट। 16x रेज टू द पावर 4 माइनस 81। अब देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, तो हमें ऐसा टारगेट करना है कि ये भी 2 की पावर में 4 हो और ये भी पावर में 4 हो। देखो 16 का फैक्टर क्या होता है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 2 1। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या है तुम्हारा x की पावर 4। ठीक, माइनस 81 का फैक्टर क्या होता है, 3 27 जा 81, फिर 3 9 3 3 3 1। तो 81 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, तो ये हो गया 2 की पावर 4, और ये क्या है x की पावर 4। देखो सेम बन गए पावर 4 में, ये माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार है, तो ये हो गया 3 की पावर 4। ठीक, अब हमारा ये क्या बन गया, 2x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। सेम वही जैसे प्रीवियस वन में था, इसी पैटर्न में आ गया। फिर इसको दो बार में तोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक, माइनस 3 स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। बन गई सेम आइडेंटिटी। अब ये तुम्हारा पूरा क्या है, एक टर्म, और ये दूसरा टर्म है। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 2x a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, इसी का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, तो एक ये टर्म बन गया, इसको तुम ब्रैक ओपन कर लो, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ क्या बनेगा, फिर से देख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो बार, जब पावर 4 हो तो दो बार आइडेंटिटी यूज होगी। अब ये क्या हो जाएगा a, अब ये पूरा टर्म क्या बन गया तुम्हारा, एक वैल्यू, और ये 3 है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी 2x प्लस 3 और दूसरा 2x माइनस 3। तो यहाँ तुम्हारी दो बार आइडेंटिटी यूज हुई। ठीक है, फिर से समझ लो, यहाँ थोड़ा सा तुम्हें कन्फ्यूजन लगेगा। हमने 16 को क्या लिखा, 2 की पावर 4 x की पावर 4, 81 को क्या लिखा, 2 की पावर 4। फिर इन दोनों को कंबाइंड करके, क्योंकि बेस डिफरेंट है एक्सपोनेंट सेम है, तो कैसा लिख सकते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 3 की पावर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन जैसा बन गया, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, m की पावर n। तो mn कितना हो जाएगा 4, यहाँ
3 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंपल। बाकी उसके बाद एक्सपेंड कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ। ना थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है? x की पावर 4 माइनस y प्लस जेड की पावर 4। यहाँ ध्यान देने बात है, ये पावर 4 में है तो बहुत ध्यान से करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ देखो, यहाँ क्या लिख सकते हैं? y प्लस जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी? 2। देखो x की पावर 2 की पावर 2 और ये पूरी वैल्यू ये। अब बन गया, ये पूरे इसको ले लो एक टर्म, ये पूरा एक टर्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा दो। तो ए की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह वाई प्लस जेड का स्क्वायर। एक ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। दो टर्म बन गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये प्लस वाला टर्म तो कोई होता नहीं है, लेकिन माइनस में फिर से एक बार आइडेंटिटी लगेगी। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है? एक्स, एक्स प्लस, यहाँ हम कौन सा लगा दें ब्रैकेट? करली ब्रैकेट यूज़ कर लें क्योंकि ये एक्सपेंड होगा, प्लस वाई प्लस जेड, फिर दोबारा x माइनस वाई प्लस जेड। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है वो ये देखो, लोग इसको खोल ओपन कर देते हैं पहले ही, तो y का सिर्फ माइनस वाई कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। क्या करेंगे? ये a है, ये b है, सो a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या है? x माइनस दिस वैल्यू। अब क्या करेंगे? ये तो तुम्हारा सेम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू आ गई, इंटू एक्स माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई माइनस जेड, ये आंसर आ गया। ये क्या है? तुम्हारे तीनों फैक्टर आ गए। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 32x रेज़ टू द पावर 5। इसको कैसे करते हैं? अब देखो, पहले वाले में कहीं x की पावर 4 है? नहीं है। x की पावर 2 है? नहीं है। यहाँ देखो x की पावर 5, ऐसा कुछ पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसमें एक सिंपल सी वे है कि हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे इसी फॉर्म में बन जाए। हम देखते हैं कि इसमें 2x है, ये 32x की पावर 5 है। देखो x कॉमन आएगा, यहाँ x है, यहाँ x की पावर 5, x भी कॉमन आ सकता है। 2 यहाँ है, 32 ये है, 2 32 का फैक्टर होता है, तो हम 2 और x दोनों कॉमन ले लें। क्या कर लें? दोनों कॉमन ले लें। तो 2x पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा? 1, और फिर ये माइनस। अब देखो 32 में से 2 बाहर चला गया तो कितना बचेगा? 16। 16 2 ज़ा 32, तो 2 बाहर आ गया तो बचा 16। और x की पावर 5, x की पावर 5 का मतलब क्या है? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 बार x, और एक x बाहर चला गया तो कितने x बचे? x की पावर 4, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है, सिंपल। फिर से समझ लो, 2x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, तो ये 2x आ गया। यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 16x की पावर 4। नाउ 2x, 1 को हम किसी भी कुछ भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 4 माइनस 2x, ये 2 की पावर 4 है, 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। सो जब प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2 की पावर 2x की पावर 4, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में। हम यहाँ समझाने के लिए अलग अलग कर रहे हैं। तो 1 की पावर 4, 2x की पावर 4, देखो वही सेम बन गया प्रीवियस वन जैसे, x की पावर 4 में। इनको ब्रेक कर लो, 2x ब्रैकेट में 1 स्क्वायर का स्क्वायर, 2x स्क्वायर का स्क्वायर, बन गया। ये ऐसे लिखेंगे, ये देखो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर जाएगा, 2 अलग हो जाएगा।
इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें 2x स्क्वायर और फिर इसकी पावर ये ठीक है। अब 1 में ऐसा लिखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन क्या करें समझाने के लिए ऐसा देख लो। नहीं पूछो सर इसमें तो स्क्वायर है नहीं तो कैसे हम फार्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखो ये एक टर्म ये पूरा बन गया, दूसरा ये, ठीक है। तो क्या करें 1 स्क्वायर a प्लस 2x का स्क्वायर, एक ये बन गया a प्लस बी, फिर दूसरा a माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखो वही बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह क्या है 1 स्क्वायर, b की जगह क्या है 2x का स्क्वायर। ठीक, इसको फर्दर एक्सपेंड कर लो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x के स्क्वायर का 4x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर ये हो गया। यहाँ देखो ये 1 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर है, तो ये फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये हो गया 1 प्लस 2x और 1 माइनस 2x। ठीक है, सिंपल एक्सपेंड कर दिया। यहाँ दो जब भी x की पावर 4 है वहाँ क्या लग रहा है, 2 बार आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी, ये वाली, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। नोट कर। अब देखते हैं पार्ट नंबर 5। यहाँ देखो 3a की पावर 4 माइनस 48 b की पावर 4 है। अब क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, 3 की पावर 4 बन रहा है, नहीं बन रहा। 48 कुछ होता है, नहीं बन रहा। हम क्या कर लें, इसमें 3 कॉमन ले लें। तो ये हो गया 3a की पावर 4 और 48 क्या होता है, 48 इज इक्वल टू 3 इंटू 16 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 16 b की पावर 4। अब देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 कॉमन ले लो, a की पावर 4 माइनस 16 b की पावर 4। ठीक है, तो अब देखो ये बन गया परफेक्ट, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो ये कितना हो जाता है 2b स्क्वायर का स्क्वायर। क्या बन गया, 2b स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर आइडेंटिटी लगा दो, ये तुम्हारा एक सिंगल टर्म, ये दूसरा हो गया ये वाला पूरा 2b का स्क्वायर। सो एक्सपेंड कर दो, 3a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, एक ये टर्म हो गया, दूसरा a की जगह a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये दूसरा बन गया ना, 2 अलग अलग। अब फर्दर प्लस वाले में तो एज इट इज रहने दो, 2b के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 4b स्क्वायर, और यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से बन गया, a की जगह a है तो a प्लस 2b और दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस 2b, ये तुम्हारा आंसर। सिंपल। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था खास, था कि 3 का कुछ नहीं बन रहा तो 3 कॉमन ले लिया, तो ये तुम्हारा 3 कॉमन आ गया, तो फिर परफेक्ट ये इस पैटर्न में बनने शुरू हो गए। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा था, नोटेड। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6 में क्या दे रहा है, 81x रेस टू द पावर 4 माइनस 121x स्क्वायर। अब गौर करो, ये x की पावर 4 है, यहाँ पावर 4 नहीं है, क्या करें, कुछ चेक करके देखते हैं, कुछ कॉमन लेके देखते हैं या कुछ और करके देखते हैं। हमने क्या किया, इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितनी वैल्यू कॉमन ले ली, x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 81, ये x की पावर 4 है तो स्क्वायर चला गया, तो यहाँ केवल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक बाहर चला गया तो एक बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, ये हो गया 121। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो। 81 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। ठीक, माइनस 121 11 का स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है 11 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब गौर करो, यहाँ पे सिंपल सा वही हमारी आइडेंटिटी बन गई, ये वाली। a की जगह क्या है 9x, b की जगह क्या है 11। सो a प्लस बी 9x प्लस 11 और दूसरा 9x माइनस 11। सिंपल हो गया फैक्टराइजेशन, फर्दर कुछ करना ही नहीं। हमने क्या किया, फिर से देख लो, 81 x की पावर 4 माइनस 121 एक्स स्क्वायर है, ये पावर में 4 में नहीं है, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हमने देखा एक्स स्क्वायर यहाँ है,
और इनमें भी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 81 एक्स स्क्वायर माइनस 121। ठीक, थोड़ा सीरियस पढ़ते हैं, सीरियस होके बिल्कुल। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121। फिर 9x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9x का होल स्क्वायर, दोनों को कंबाइंड, माइनस 11 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगा दी, आंसर आ गया। एग्जाम्पल सेकेंड कंप्लीट। ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंड कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड, फैक्टराइज ऑल दीज वन। थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई खास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसको करने में। बस यहाँ पे अब सेकेंड टर्म में फ्रैक्शन में ये दे दिया गया है 25 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में, इसको हमें बस सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, बाकी सेम प्रीवियस ऐसा है। देखो 16a स्क्वायर, 16 का मतलब 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 4a का स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, दो में हमने खूब समझा, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस इसको देखो 25 क्या है 5 स्क्वायर, और ये क्या है 4a 2a का स्क्वायर। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5a स्क्वायर, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर a स्क्वायर, इस तरीके से इन दोनों को कंबाइंड हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, जैसे a की पावर n और b की पावर n है, दोनों के बेस तो डिफरेंट हैं, देखो यहाँ बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है 2 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर n, ये एक्सपोनेंट वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ क्या कर देंगे 4a का स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखो सिंपल बन गया। अब हमारे पास क्या बन गया, ये एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी हो गई। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, सो 4a प्लस 5 अपॉन 2a, दूसरा क्या होगा 4a माइनस 5 अपॉन 2a, एक्सपेंड कर लिया, नहीं आया समझ, फिर से देखो 16a स्क्वायर 4a स्क्वायर एज इट इज़ वही कर दिया, लेकिन यहाँ पे 25 को हमने क्या किया 5 का स्क्वायर, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, ये तो प्रीवियस वन जैसा ही है। अब यहाँ पे देखो 5 स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसको हम एक्सपोनेंट की इस प्रॉपर्टी से करते हैं, बेस का स्क्वायर एक्सपोनेंट, बेस क्या है a, यहाँ बेस क्या है b, दोनों बेस डिफरेंट हैं बट एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो a अपॉन बी पावर एक्सपोनेंट आ जाता है, तो वहीं क्या हो गया 5 अपॉन 2a की पावर 2। अब ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a की जगह क्या है 4a, b की जगह 5 अपॉन 2a, फिर 4a माइनस 5 अपॉन 2a, सिंपल। दूसरा देखो सेकेंड पार्ट थर्ड का 16a स्क्वायर बी माइनस बी अपॉन 16a स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये तो तुम्हारा बन गया 4a का स्क्वायर, 16a स्क्वायर क्या बन गया 4a स्क्वायर इंटू बी, ठीक, माइनस b अपॉन ये भी हो गया 4a का स्क्वायर, ठीक है। 16a स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये b देखो दोनों तरफ ये ना एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा क्या है b, दोनों तरफ ये एक्स्ट्रा है, तो हम b कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचा 4a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं b 4a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4a का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर अगर हम कुछ भी करते हैं वो 1 ही रहता है, 1 का कुछ भी करो सब क्या रहेगा 1। अब यहाँ पे फिर से वही वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह क्या है 4a प्लस 1 अपॉन 4a, b की ये a नहीं b है क्या, ये a ही है, ये क्या हो जाएगा 4a माइनस 1 अपॉन 4a, ये तुम्हारा आंसर आ गया। फिर इसको एलसीएम लेना ये सब करने की जरूरत नहीं, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर आ गया। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, b कॉमन लेना है, फिर उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट तुम्हारा है 100 x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 81 a प्लस बी का स्क्वायर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है, कुछ नहीं है बस कंफ्यूज करेगा। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस
81 को लिख सकते हैं 9 स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। 100 को 10 स्क्वायर ये। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो वही वाली आइडेंटिटी ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन क्या हो जाता था, ए बी की पावर एन। बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 10 ब्रैकेट में x प्लस वाई और इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो गया 9 ए प्लस बी और इन दोनों का क्योंकि स्क्वायर, ठीक। तो अब ये पूरी तुम्हारी कंप्लीट एक वैल्यू बन गई और ये दूसरी यहाँ लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 10x प्लस वाई, ये हो गया, प्लस b की वैल्यू 9a प्लस बी, एक टर्म हो गया। दूसरा क्या होगा 10x प्लस वाई फिर माइनस 9a प्लस बी, ये आ गया आंसर। इसको ओपन करना चाहो तो कर लो, नहीं तो ये तुम्हारा फैक्टर हो गया। ये क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10x 10 इंटू वाई 10y प्लस 9 इंटू ए 9a 9b, एक तुम्हारा ये फैक्टर बन गया। दूसरा 10x प्लस 10y माइनस 9a प्लस नहीं माइनस है तो माइनस 9b, ठीक है, यही सही है। यहीं